आई एम अजय शर्मा, लारावेल डेवलपर एंड लीड ट्यूटर एट डेकटेक। और पिछले वीडियोस में हमने पीएचपी और लारावेल के बेसिक से लेके एडवांस तक कंप्लीट सेशन किए थे। और आज हम एक एआई टूल के बारे में बात करेंगे जो कि मार्केट में काफ़ी ट्रेंड में है, और उस एआई टूल का नाम है परप्लेक्सिटी एआई। ठीक है, और वो कैसे काम करता है और किस तरीके से हम यूज करते हैं, तो चलिए उसके बारे में हम देखते हैं। अभी सबसे पहले आपको ब्राउज़र में आना है, ब्राउज़र में जाओगे आप सबसे पहले। ठीक, अब ब्राउज़र में आने के बाद में आपको सर्च करना है परप्लेक्सिटी एआई, perplexity.ai। ठीक है, अब perplexity.ai सर्च करने के बाद में आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा जो कि हमारे सामने है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या क्या चीज़ें काम करती हैं वो हम अभी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो आपके पास को प्लस का साइन दिखेगा। ठीक है, ये प्लस का साइन है एक थ्रेड का। ठीक है, कि कोई थ्रेड यूज करनी हो तो। उसके बाद है हमारे पास में एक होम का, जिसमें होम में फाइनेंस, ट्रैवल, एकेडमिक, स्पोर्ट्स, ये कुछ कैटेगराइज हैं जो कि ऑलरेडी डिफाइंड है इसमें। कि जैसे कि मैं अभी फाइनेंस पे गया और फाइनेंस के बारे में देखूंगा, तो जितनी भी लेटेस्ट न्यूज़ है जो गूगल हमको प्रोवाइड करता है, किसी भी रिसोर्स से प्रोवाइड होती है, वो सब लेटेस्ट न्यूज़ यहाँ पे शो होंगी। कि उस न्यूज़ के बारे में हमें कुछ भी देखना है तो सब उस न्यूज़ पे हम, जैसे निफ्टी 50 के बारे में देखना है अभी अपन को, तो निफ्टी 50 मैंने सर्च किया। और ये मैं एक तरीके से बताऊँ तो आपको गूगल का बहुत अच्छा अल्टरनेट है। कि गूगल क्या करता है कि आप जब कोई भी चीज़ सर्च करते हो तो वो आपको सर्च करने के बाद में कुछ रिजल्ट्स प्रोवाइड करता है जो कि यूआरएल्स की फॉर्म में होते हैं। और उसी तरीके से मैं परप्लेक्सिटी एआई में कुछ चीज़ें सर्च करता हूँ तो ये मेरे को रिजल्ट के साथ में एक समराइज रिजल्ट प्रोवाइड करता है। उस समराइज रिजल्ट के बाद में वो समराइज रिजल्ट किन किन चीज़ों से के रेफरेंस से उसने क्रिएट किया है, तो उनके रेफरेंस यूआरएल्स भी देता है। तो यहाँ पे मेरा एक काम एक्स्ट्रा हो रहा है कि मेरे को समराइज रिजल्ट मिल रहा है कि मेरे को हर यूआरएल पे जाके मेरे चेक नहीं करना पड़ रहा किस यूआरएल पे मेरा आंसर मिलेगा या नहीं मिलेगा। कि आपने पहले एआई से पहले देखा होगा कि आप स्टैक ओवरफ्लो बहुत ज़्यादा चलता था, तो वो स्टैक ओवरफ्लो वाली नीड को कम कर दिया इसने। ठीक है, तो इस टाइप से मेरा ये सब चीज़ें क्रिएट हो गई। ट्रैवल के बारे में न्यूज़ देखूंगा, ट्रैवल की न्यूज़ की, जैसे मैं कोई भी कंट्री है बार्सिलोना। ठीक है, अब बार्सिलोना के बारे में जो भी न्यूज़ है इसके पास, वैन टू विजिट बार्सिलोना, जो भी मतलब उसके पास न्यूज़ है उसमें, और जो इसके रिसोर्सेज हैं उसने जैसे ये 20 रिसोर्सेज यूज़ किए हैं इस न्यूज़ को क्रिएट करने के लिए। कि इन जगह से उसने डेटा उठाया है और उससे क्रिएट किए। यदि आपका किसी वेबसाइट या थर्ड पार्टी पे ही डेटा नहीं है, कि वहीं पे कुछ दिक्कतें हैं, कि वहीं पे गलत डेटा है, तो मे बी आपको गलत रिजल्ट मिल सकता है। तो आप रिजल्ट को ज़रूर वेरीफाई करें। ठीक है, अदरवाइज आपको ये लेटेस्ट डेटा ही देगा। जैसे कि हमारे पास चैट जीपीटी होता है, चैट जीपीटी लेटेस्ट डेटा नहीं लेके आता। ठीक है, परप्लेक्सिटी एक लेटेस्ट डेटा के साथ मार्केट में आता है कि आपको उसके अकॉर्डिंग डेटा देगा। अभी मैं जैसे कि एक सर्च करता हूँ। ठीक है, अभी मैं सर्च करता हूँ कि आपके पास अभी जैसे डिस्कवर का ऑप्शन है, इसमें डिस्कवर में फॉर यू, टॉप टेक, साइंस, फिनांस, आर्ट एंड कल्चर, स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट, ये कैटेगरीज आपके पास ऑलरेडी इसमें डिफाइन है। उसके बारे में आपको जो भी न्यूज़ चाहिए वो आपको न्यूज़ इसमें मिलेगी। अभी जैसे इंडियन मार्केट्स ओपन फ्लैट एट सेंसेक्स टेस्ट 82,000 मार्क्स, तो मैं इस पर जैसे क्लिक किया तो मैं इसकी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देख सकता हूँ, और किन किन रिसोर्सेज से क्या क्या चीज़ें उसने उठाई है वो सब रिसोर्स इसने उसके यूआरएल्स प्रोवाइड कर रखे हैं कि आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। ठीक है, तो ये कंप्लीट चीज़ें अपने पास इस तरीके से हैं। स्पेसेस, स्पेस में क्या है कि मैंने कोई स्पेस क्रिएट किया तो वहाँ पे मेरा खुद का स्पेस होगा, किसी दूसरे का स्पेस, मैं उसके अंदर अपनी चीज़ें चैट देख सकता हूँ, कि भी चैट स्टोर कर सकता हूँ। ठीक है, तो हर 2 यूज़र या 3 यूज़र जो भी काम कर रहे हैं वो चेक कर सकते हैं कि अपने स्पेस में कि हाँ कि ये चीज़ें हैं, ये सर्च किया था मैंने, उसका रिजल्ट ये था। तो इन फ्यूचर के लिए चीज़ें यहाँ पे स्पेस क्रिएट कर सकते हो। नोटिफिकेशंस में, कि नोटिफिकेशंस में आपने कुछ भी काम किया उसका नोटिफिकेशन यहाँ पे आएगा। कि भी कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए आपने इसमें चालू कर दिया। ठीक है, अब आपको जैसे ही आपने नोटिफिकेशन अलाउ किया कि भी आपको कंप्लीट होते ही उसका एक नोटिफिकेशन मिल जाए, तो वो नोटिफिकेशन मिल जाएगा। यहाँ पे है अकाउंट। अकाउंट में सबसे पहले आपको अकाउंट्स की इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जो आपका यूज़र नेम वगैरह है, जो भी है, आपके पास कौन सा प्लान है। यदि प्लान आपके पास कोई है तो आप ठीक है, नहीं आप अपग्रेड प्लान भी कर सकते हो, कि अपग्रेड में आपको कितने क्या क्या प्राइस है, वो सब चीज़ें यहाँ पे होंगी। अब जैसे मैनेज प्लान पे आपके पास एग्जिस्टिंग प्लान कौन सा है, तो वो प्लान आपको यहाँ पे एग्जिस्टिंग प्लान भी आपको दिखाएगा। कि जैसे कि अभी मेरे पास एग्जिस्टिंग प्लान है, मेरे पास परप्लेक्सिटी प्रो का प्लान है,
ठीक है, जो कि 18 अगस्त 2026 तक के लिए है, कि 1 साल तक के लिए वैलिड है। ठीक है, ये साइन आउट और जो भी है इसके सारे फीचर्स हैं। प्रीफ्रेंसेस की क्या क्या प्रेफरेंसेस हैं, कि आप सिस्टम की लाइट वगैरह सब, कॉन्ट्रास्ट वगैरह, लैंग्वेज के बारे में। ठीक है, और रेस्पॉन्स लैंग्वेज भी आप इसमें वो कर सकते हो कि मेरे को रेस्पॉन्स किस लैंग्वेज में चाहिए। ठीक है, अभी जैसे कि इंडिपेंडेंट है, डिटेक्ट इनपुट, कि आपने हिंदी में इनपुट दिया तो हिंदी में आई, इंग्लिश में दिया इंग्लिश में आई, या आपने किसी और लैंग्वेज में दिया आपको उसी लैंग्वेज में उसका आंसर मिलेगा। ठीक है, ऑटो सजेशंस को भी आप अलाउ कर सकते हो कि भाई उससे रिगार्डिंग आगे क्या सर्च कर सकते हैं। ठीक है, होम पेज पे जो जो विजिट्स हैं उनको भी अलाउ कर सकते हो, कौन सा मॉडल चूज करना है, कि दे आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग GPT-5 और मल्टीपल मॉडल्स। ठीक है, डिफ़ॉल्ट इमेज जनरेशन टूल भी आप सर्च कर सकते हो कि डिफ़ॉल्ट करोगे GPT इमेज या फ्लक्स या डेली। ठीक है, तो AI डेटा रिटेंशन भी होगा। उसके बाद पर्सनलाइजेशन, कि आप अपने आप को यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दो कि मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और आपको उससे रिगार्डिंग ही चीज़ें चाहिए जो कि यहाँ पे सर्च कर दोगे, डाल दोगे, तो जब भी आपको रिजल्ट देगा तो वो खुद को इंट्रोड्यूस करके देगा कि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। ठीक है, यहाँ पर्सनलाइजेशन डाली जाती है। ये मेमोरी है और यहाँ कुछ वॉच लिस्ट क्रिएट हो रखी है। ठीक है, टास्क, कि यहाँ मैं मेरे टास्क डिफाइन कर सकता हूँ कि भाई कौन सी टास्क क्या करनी है, तो चीज़ें उस हिसाब से डिफाइन होंगी। नोटिफिकेशंस मैंने अभी आपको बताया थे। कनेक्टर्स में आप अपना जीमेल विद कैलेंडर यूज़ कर सकते हो, गूगल ड्राइव यूज़ कर सकते हो, ड्रॉपबॉक्स लिंक यूज़ कर सकते हो और व्हाट्सएप को कनेक्ट कर सकते हो। तो ये चीज़ें आप इसमें कनेक्ट करके आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, ये एक एंटरप्राइज प्लान के लिए है, कि जो कि रिसर्च वगैरह के लिए चीज़ें होंगी। उसके बाद आता है API ग्रुप, कि यहाँ आप API क्रिएट कर सकते हो किसी भी प्रोजेक्ट में यूज़ करने के लिए। API के मेंबर्स क्रिएट होंगे, API की बिलिंग होगी, और यहाँ पे मेरे को API के यूजेज के बारे में बताएगा कि क्या क्या यूज़, कितना यूज हुआ, तो उसके बारे में यहाँ पे मेरा क्रेडिट होंगे। जैसे 5 USD पड़े मेरे पे, तो उस किस डेट को कितनी API के टोकन्स यूज हुए, तो वो सब चीज़ें मेरे को यहाँ पे सर्च देगा। उसके बाद आता है यूजेज मैट्रिसेस, वही सेम और API की आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो और उस API की को कहीं भी अपने प्रोजेक्ट में आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया इसके अबाउट के बारे में। कोई प्लान अपग्रेडेशन हो गया, और इंस्टॉलेशन के लिए हो गया कि आप डेस्कटॉप ऐप, iOS एंड्रॉयड ऐप, और आप कोमेट में भी यूज़ कर सकते हो, कि जहाँ पे भी आस्क एनीथिंग के क्वेश्चन हो। और मैं रिकमेंड करूँगा कि आपको ChatGPT या फिर परप्लेक्सिटी AI कोई भी टूल आपको यूज़ करना हो तो सिंपल आप उसको आस्क मोड में यूज़ करें, ना कि अपने प्रोडक्शन डेटाबेस के साथ में यूज़ कर लें, ना अपने ऐसे कोड के बारे में यूज़ कर लें कि भी आपको कुछ चेंज करना है, कुछ कोड उसने कमेंट ऑफ लाइन कोपायलट के थ्रू चेंज कर दिया, तो वो चीज़ें भी आप ना करें, क्योंकि इससे आपके प्रोजेक्ट की भी कुछ चीज़ें ऐसी लेंदी हो जाएंगी जो कि आपको समझने में दिक्कतें आएंगी। ठीक है, तो आप ऐसा ना करें। ठीक है, और अब इसके बाद में सबसे पहले सर्च, कि फास्ट आंसर टू एवरीडे क्वेश्चंस, कि आपको कुछ क्वेश्चंस ऐसे सर्च करने होते हैं, उसका बहुत जल्दी फास्ट आंसर करेगा कि टुडेज वेदर, आज का वेदर कैसा है। ठीक है, इसको 3x सोर्सेज विद पावरफुल मॉडल्स एंड इंक्रीज लिमिट्स और टोकन्स की मैं बात करूं तो ये सिर्फ प्लान्स पे डिपेंड करते हैं, कि कुछ चीज़ें आपको प्रीमियम प्लान में एक्सेस मिलेगा, कुछ चीज़ बेसिकली बहुत सारी चीज़ें इसमें आप फ्री में एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आता है रिसर्च के लिए, कि कोई भी एकेडमिक रिसर्च हुई या फिर कोई भी स्टूडेंट रिसर्च हुई, उसके लिए आप इस मॉडल को यूज़ कर सकते हो। और इनेबल इन डेप्थ रिपोर्ट्स विद मोर सोर्सेज, चार्ट्स एंड एडवांस रीजनिंग, या कोई रिसर्च का स्टूडेंट है तो उसको बहुत अच्छा टूल यूज में आएगा कि आपको किसी चीज़ के बारे में रिसर्च करना है, कि ग्लोबल वार्मिंग के बारे में रिसर्च करना है, तो आप रिसर्च कर सकते हो। तीसरा इसका टूल है क्रिएट प्रोजेक्ट फ्रॉम स्क्रैच, कि आपको कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है स्क्रैच से, तो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। मेरे को जैसे कि एक प्रोजेक्ट बनाना है कि एक हेलो वर्ल्ड ChatGPT से बनाऊंगा या एक इससे बनाऊंगा। ठीक है, ये मेरे को और भी अच्छे रिजल्ट्स देगा, डॉक्यूमेंट्स देगा, स्लाइडर्स देगा, डैशबोर्ड्स देगा, कैसे क्या क्रिएट करेंगे, अच्छे डिज़ाइंस देगा, तो चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। उसके बाद आता है मेरे पास में सेट सोर्स फॉर सर्च, कि वेब सर्च होगा, एकेडमिक सर्च होगा, सोशल होगा या फिर फिनेंस से होगा। उसके बाद आता है मॉडल्स, यहाँ पे मैं मल्टीपल मॉडल्स एक्सेस कर सकता हूँ, जैसे सोनार जो परप्लेक्सिटी का फास्ट मॉडल है, क्लाउड सोनेट, ठीक है, क्लाउड सोनेट 4.0 थिंकिंग, ठीक, क्लाउड ओपस 4.0 थिंकिंग, जेमिनी 2.5 प्रो, ठीक है, GPT-5 थिंकिंग जो कि बहुत ही अच्छा मॉडल है अभी, O3 प्रो और ग्रोक 4,
ये सारे मॉडल्स मैं इसमें यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद आता है अटैच फाइल, या लोकल फाइल्स हो गई या कनेक्ट गूगल ड्राइव या ड्रॉप बॉक्स फाइल में अटैच करके उसके बारे में कुछ भी सर्च कर सकता हूँ। दूसरा हो गया डिक्टेशन, यानी कि मैं वॉइस असिस्टेंट से भी काम करवा सकता हूँ, ना कि टाइप करके कि भी मेरे को ये चाहिए, मेरे को ये चाहिए, तो मैं हर एक काम करा सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद हो गया वॉइस मोड, कि आपको वॉइस मोड में काम करोगे, किससे समथिंग हे परप्लेक्सिटी व्हाट इज टुडेज वेदर। Today's weather varies by location. In Mumbai, there's heavy rain with an orange alert and thunderstorms. इन जयपुर, In Jaipur today, it's cloudy with a temperature range between 26 degrees Celsius and 33 degrees Celsius, and no significant rain is expected. The weather is mainly hazy with mild winds. ओके तो इस तरीके से भी हम अपने सर्च कर सकते हैं कि जैसे इसने मेरे वॉइस असिस्टेंट कमांड से भी कंप्लीट चीज़ें मेरे को सर्च करके दी और मेरे को रिजल्ट प्रोवाइड किया, ठीक है। तो मैं अभी आपको एक कुछ चीज़ें सर्च करके दिखाता हूँ कि जैसे कि मैं एक रिसर्च की बात करूँ जो गूगल पे मैं यूज करता हूँ, कि अभी जैसे मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ कि मैं अभी जाता हूँ गूगल पे, ठीक है। अब यहाँ सर्च करता हूँ मैं से कि लैपटॉप अंडर 50,000। अब इसने मेरे को मल्टीपल लिंक्स दे दिए कि ये चीज़ें है, कौन सा लैपटॉप बेस्ट है, ठीक है। अभी जैसे मैं कि बेस्ट लैपटॉप अंडर 50,000, तो इसने मेरे को कुछ लिस्ट दे दी पॉपुलर इस टाइप से, ठीक है। अब इसी चीज़ को मैं सर्च करूँगा कौन सा लैपटॉप है, क्या जनरेशन है, चीज़ें। अब इसी को मैं परप्लेक्सिटी पे जाऊँगा, तो परप्लेक्सिटी पे मैं सर्च करूँगा सेम कमांड को, तो मेरे को ये कुछ रिजल्ट ऐसे देगा कि रिसोर्सेज लेके आएगा कहाँ से उठा रहा है। जैसे इसने फ्लिपकार्ट से उठाया, असूस से उठाया, यूट्यूब के कुछ कंटेंट्स उठाए कि जो यूट्यूबर्स डालते हैं, मतलब ये मल्टीपल रिसोर्सेज यूज कर रहा है। इसने बेस्ट लैपटॉप बताया अंडर 50,000 में, जैसे एसोस वीवो बुक हो गया 1513, ठीक है। लिनोवो आइडिया पैड स्लिम हो गया, एसर एस्पायर 7 हो गया, एसोस वीवो बुक गो 15 हो गया, HP 15 हो गया। तो इसने मल्टीपल चीज़ें बता दी, ठीक है। उसके बाद में भी आप इसमें एक बेस्ट फीचर है कि आप उसके साथ में थ्रेड्स में कनेक्ट हो सकते हो कि इसके साथ में आपको क्या रिजल्ट चाहिए, हाउ डज दीज लैपटॉप्स कंपेयर इन ओवरऑल परफॉर्मेंस एंड वैल्यू। मैं अब इन पर क्लिक करके उसके अंडर भी थ्रेड्स में काम कर सकता हूँ, थ्रेड्स में सर्च करता हूँ। तो ये चीज़ें रिसर्च के लिए बहुत ही सही होती है कि आपको कुछ चीज़ें रिसर्च करना है तब थ्रेड्स में सर्च करते हो। जैसे एसर 50 की उसने चीज़ें बता दी, लेनोवो की बता दी। अब उसके अंदर व्हाट गेमिंग परफॉर्मेंस डिफरेंस एग्जिस्टिंग बिटवीन एसर एंड एसोस मॉडल्स, तब यहाँ भी वो चीज़ें बताएगा कि उनमें क्या कंपैरिजन है, और वही सेम रिसोर्सेज यूज करेगा वो कि कहाँ से रिसोर्स यूज कर रहा है, ठीक। अभी मैं जैसे दिखाऊँ आपको, इसने सर्च किया और यही रिलेटेड उससे आंसर क्वेश्चन से आपको सजेशन देगा कि इसमें आप थ्रेड्स में सर्च कर सकते हो। अभी जितने भी रिसोर्सेज यूज किए इसने, ये सब रिसोर्सेज यूज करके उसने मेरा आंसर दिया है। तो यदि इन रिसोर्सेज पे अपडेटेड न्यूज है तो आपको भी अपडेटेड न्यूज मिलेगी, ठीक है। कुछ इमेज हो गई, स्टेप्स क्या फॉलो करी उसने वो बता दिया, इसने सर्च किया, ये चीज़ें ली और यहाँ से आपको समराइज रिजल्ट क्रिएट करके दे दिया है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा इसमें। अब मैं अगर डीप रिसर्च के लिए आप सेम ये चीज़ यूज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में जैसे टुडेज सेंसेक्स, आपके लिए एक अपने सेंसेक्स का पूरा एक डेटा क्रिएट करेगा, एक फाइल क्रिएट करेगा, ठीक है। उसमें आपको सब चीज़ें ये प्रोवाइड करेगा कि आपको क्या क्या चीज़ें होंगी। ये मैंने देखो अभी मेरे को ये एक पाइथन की फाइल की है, उसने पाइथन की फाइल से क्रिएट किया एक CSV फाइल। अब इसने 15 सितंबर का आज का बताया, जैसे कि 81,925 पे ओपन हुआ था, हाई गया था ये 81,998 पे और लो गया था आज का ये, और ये चीज़ है। तो उसने सेंसेक्स का पूरा डेटा बताया। अब उसने जो असेट्स यूज किए हैं वो पूरा इस फाइल से यूज किया है, जो परप्लेक्सिटी की AI है उसका रिसर्च पेपर यूज करके, जो कि BSc की वेबसाइट से गया, CSV फॉर्मेट में डेटा लिया उसने और मेरे को डेटा दिया है। जो स्टेप्स फॉलो किए इसने वो ये किया गई, परप्लेक्सिटी फाइनेंस परप्लेक्सिटी उसका डेटा किया, पाइथन से प्रोग्राम लिखा इसने खुद ने, ठीक है। और सेंसेक्स में मेरे को CSV में कन्वर्ट करके रिजल्ट दे दिया है। तो ये तो हो गया इसका, तब रिसर्च के लिए बहुत बेस्ट है। अब मैं बात करता हूँ किसकी, अब यहाँ पे मेरे को कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, ठीक है। ये प्रोजेक्ट क्रिएशन के लिए यूज़ होगी। अब मैं जैसे क्रिएट करता हूँ एक प्रोजेक्ट आपके सामने कि क्रिएट प्रोजेक्ट इंपोर्ट PHP,
अब ये मेरे लिए एक प्रोजेक्ट क्रिएट करेगा जो कि इसके पास जो भी रिसोर्सेज हैं जहाँ से भी यूज़ कर सकता है। तो इसने बताया 9 मिनट्स लेफ्ट टू गैदर सोर्स एंड क्रिएट योर प्रोजेक्ट। ठीक है, टू क्रिएट ए सिंपल कोर PHP प्रोजेक्ट दैट प्रिंट्स हेलो वर्ल्ड आई विल आउटलाइन द एसेंशियल स्टेप्स इंक्लूडिंग सेटिंग्स अप to project structure, writing the PHP script and executing in a web environment, ensuring a comprehensive approach for a beginner or someone seeking or a straightforward implementation। तो उन चीज़ों के बारे में भी आपको एक चीज़ें करेगा कि आपको कैसे क्या चीज़ें फॉलो अप करनी है। ठीक है, तो आप सिंपल सा इस टूल का यूज करके आप इन चीज़ों के बारे में डिफाइन कर सकते हैं। अभी ये 9 मिनट बाद आपको मेरे को प्रोजेक्ट क्रिएट करके दे देगा कंप्लीट। मैं आपको दिखाऊंगा कैसे क्या चीज़ें कर। अभी ये प्रोसेस में लग गया है, जैसे ने index.php अभी जनरेट कर दी है मेरी। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपको फाइल को यूज कैसे करना है चीज़ें मैंने समझा रखी हैं आपको। उन वीडियोस में आप देख लेना, जो भी मेरे 12 वीडियोस 13 वीडियोस थे जो सेशंस कंप्लीट किए थे हमने, कि जिसमें मैंने बेसिक से लेके डिप्लॉयमेंट तक की सारी कंप्लीट प्रोसेसेस बताई थी। तो सेम उसी टाइप से इस प्रोजेक्ट के बारे में भी आप देखना कि AI टूल को कैसे यूज़ करते हैं और क्या क्या इसके फीचर्स हैं। ठीक है, तो इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसी चीज़ें बताई है। अभी जैसे मैंने बोल दिया इसको कि मैं नोटिफिकेशन इनेबल है, अब जैसे ये कंप्लीट होगा मेरे को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तब तक के लिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि आपको इमेज का कैसे करना है। कि जैसे कि अभी मैं एक इमेज देता हूँ इसको लोकल फाइल से। जैसे मैंने अभी इसको एक इमेज दे दी। ठीक है, मैंने दिया इसको डिफाइन दिस इमेज। अभी इमेज क्या है, ये एनालाइज कर रहा है उस चीज़ को। अभी मेरे लिए एक डेटा रेडी कर रहा है कि क्या है उसके बारे में बताएगा। ठीक है, तो तब तक इसको रिसर्च करने देते हैं। अभी इसका रिसर्च रिजल्ट आया है इस इमेज के बारे में, जो कि मेरी इमेज थी। लुकिंग एट द इमेज आई कैन सी ए ब्यूटीफुल डेकोरेट केक और डेजर्ट प्रेजेंटेशन ऑन ए गोल्डन प्लेट। हेयर व्हाट्स ऑब्जर्व, आप देखो कि ये केक था एक। ठीक है, अब इसने क्या क्या चीज़ें बताई हैं इसके बारे में। A circular cake with cream or frosting pipe around the border in decorative swirl. The cream appeared to dusted with cocoa powder or chocolate crumbs, giving it a speckled brown and white appearance. ठीक है, a white chocolate on a or fondant placard in the center with agent written in elegant dark chocolate script lettering. ठीक है, इस चीज़ के बारे में इसने पूरी कंप्लीट प्रेजेंटेशन बता दी कि ये क्या है और क्या चीज़ें डिफाइन कर रही है इमेज से, क्या पता लग रहा है हमको। ठीक है, तो आप अपनी लैंग्वेज में भी इससे क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, और अभी मैं अपने जो लास्ट प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे थे उसके बारे में मैं देखूं तो वो अभी चीज़ें क्रिएट कर रहा है। अभी जैसे कि index.php एक readme.php बनाई है इसने फाइल। रीडमी में इसने कि कैसे यूज़ करना है वो चीज़ें बताई है कि सबसे पहले आपको जैम्प यूज़ करना है, स्टार्ट करना अपाचे वेब ब्राउज़र। ठीक है, एक PHP कमांड लाइन hello.php क्रिएट करनी है और उस hello.php के अंदर आपको इस तरीके से रन कर पूरी कंप्लीट प्रोसेस इसने इसमें बता दी। अब hello.index.php में हमारा क्या काम था कि हमने किया था कि प्रिंट करेंगे सिर्फ, तो इसने कंप्लीट चीज़ें बता दी है कि आपको कैसे क्या क्या करना है, क्या स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, आपको इस तरीके से आपको ब्राउज़र में फोल्डर तक जाके रन करना है इसको। index.php आपको पता है कि आप बाहर से ही कॉल कर सकते हो। जिस फोल्डर के अंदर index.php index.html या htaccess होगा ना, वो फाइल्स पहले कॉल होती हैं, उसके बाद अदर फाइल्स पे आप जाते हैं कि भाई वो फाइल कॉल करने है स्पेसिफिक नेम के अकॉर्डिंग। इनको नेम देने की नीड नहीं होती, आप बाहर के ब्राउज़र को कॉल फोल्डर को कॉल कर दो, ये इनर फाइल्स कॉल हो जाती है। अब आप इसको सेटअप कर सकते हो। मैं जैसे बताऊं तो आप जैसे कि इसको डाउनलोड करो। अभी मैं इसको PHP फाइल्स हो गई है मेरी। मैंने सिंपल इसको हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाने के लिए बोला था, इसने हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवा दिया। ये मेरे को एक फ़ाइल दे दी। अब इस फाइल को मैं मेरी कोड में या कहीं भी जहाँ भी मेरे को प्रिंट करवाना है वहाँ मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये हो गई लोकल सिस्टम में फाइल चलाने के लिए। इसलिए आपको पता दिख रहा होगा कि यहाँ पे ये चलेगी भी नहीं, क्योंकि लोकल सिस्टम के लिए है जनरेटेड फाइल। और ये देखो कंप्लीट होते ही इसका मेरे को नोटिफिकेशन भी क्रिएट हुआ है, क्रिएट अ कोर PHP प्रिंट हेलो कंप्लीटेड। ठीक है, तो ये नोटिफिकेशन भी 2 मिनट पहले मेरे को मिला था।
तो इस टाइप से आप सर्च कर सकते हो। और ये हमारा गूगल्स के रिजल्ट थे इस टाइप से, ठीक है। तो परप्लेक्सिटी क्यों बेस्ट है, इसके आपको प्रोज और कॉन्स पता होगा। कि मैं प्रोज की बात करूँ तो आपको एक लेटेस्ट रिजल्ट देगा, जो कि चैट जीपीटी हमको लेटेस्ट रिजल्ट नहीं देता है। बट यहाँ पे मैं कॉन्स की बात करूँ तो कॉन्स सिर्फ इतना है कि आपको जो रिजल्ट मिला है यदि वो सोर्स पे ही गलत है तो आपको मे भी गलत प्रोवाइड हो सकता है। अदरवाइज ये अपने रिसोर्सेज यूज करके बेस्ट टू बेस्ट रिजल्ट प्रोवाइड करने का ट्राई करता है, ठीक है। और आप अपने अकॉर्डिंग जो मॉडल यूज़ करना चाहें वो मॉडल आप यूज़ भी कर सकते हैं, कि ये नहीं कि आप चैट जीपीटी की चीज़ों पे डिपेंड रहेंगे। और ये सोर्सेज सर्च ये सब अलाउ करके आप अपने डेटा को और भी प्रो लेवल पे बना सकते हैं, ठीक है। अब मैं बात करूं कि आपको परप्लेक्सिटी प्रो प्लान कहाँ से और कैसे मिलेगा। तो यदि आप सब किसी के पास भी एयरटेल का वाईफाई है या एयरटेल का एक्सट्रीम फाइबर लगवा रखा आपने, तो आप उस नंबर से भी आप लॉगिन करके आप ये क्लेम कर सकते हो, क्योंकि एयरटेल का प्लान 1 साल के लिए फ्री परप्लेक्सिटी प्रो का प्लान है, जो कि मेरा खुद का भी अभी AI का परप्लेक्सिटी प्रो का प्लान एयरटेल की तरफ से ही है, ठीक है। तो आप इसको बहुत ही बेस्ट तरीके से यूज़ कर सकते हो। आप यदि आपके पास एयरटेल वाईफाई है या फ्री में भी है तो आप कुछ चीज़ें बहुत ही फीचर सही यूज कर सकते हो। भाई जैसे क्या होगा, क्लाउड सोनेट 4 और नहीं मिलेगा, थिंकिंग 5 नहीं मिलेगा, कुछ फीचर्स आपको नहीं मिलेंगे, बट आपको बेसिकली सभी फीचर्स का एक्सेस मिलेगा। तो आपको कैसे यूज करना है आप डिसाइड करो, ठीक है। और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहो, और ऐसे ही कुछ वीडियोज़ अभी और भी आएंगे, और आपको नेक्स्ट कुछ दिनों में बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियो देखने को मिलेंगे। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो। थैंक यू।